हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं आज की हमारी वीडियो, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सूरदास के पद की दूसरी व्याख्या। तो पहले हम व्याख्या को पढ़ लेते हैं, फिर हम संदर्भ देखेंगे, उसके बाद हम प्रसंग देखेंगे और प्रसंग देखने के बाद में फिर मैं आपको इसके शब्दों के अर्थ बताऊंगी, यानी कि कठिन शब्द के बारे में बताऊंगी। तो चलिए, टाइम की बर्बादी ना करते हुए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ए विगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति, बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही, ताते सुर सगुन पद गावे। तो बच्चों, पहले अब हम इस पंक्ति के संदर्भ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब हम प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग को भी देख लेते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के रूप के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है। सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्मा की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्मा की उपासना को अत्यंत सुगम और सरल बताया है। अब मैं आपको इस पंक्ति में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के बारे में बताऊंगी, फिर उन शब्दों को सभी को जोड़कर पूरी व्याख्या समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत यानी अज्ञात या फिर निराकार, यानी जिसकी कोई जानकारी न हो, जिसका कोई आकार न हो। गति मतलब स्थिति, कछु कहत न आवे, जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका मतलब है पूरी पंक्ति का, भगवान की उस अज्ञात स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो मतलब जैसे गूंगे यानी गूंगा व्यक्ति, मीठे फल को रस यानी मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मतलब अपने हृदय में, ही भावे महसूस करता है। तो इसका मतलब होता है जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही महसूस करता है। अगली लाइन है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी अलौकिक आनंद, सब ही सु यानी सभी से, निरंतर हमेशा, अमित अत्यधिक, तोष यानी संतोष, उपजावे मतलब प्रकट करना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपने उस अलौकिक आनंद को, कौन से अलौकिक आनंद को, जो कि उसे बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है, उस आनंद को। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। अपने उस अलौकिक आनंद को वह हमेशा की तरह किसी से भी उस अत्यधिक संतोष के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता, यानी उस स्वाद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि उस स्वाद का शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। उसी तरह भक्ति के आनंद का भी केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उसे उस आनंद को बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। मन बानी मतलब मन और वाणी को, कौन, अगम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर इंद्रियों की गति से भी परे मतलब हमारी सोच से भी परे। सो जाने जो पावे, सो जाने मतलब जो जानता है, जो पावे वो ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ है मन और वाणी इन दोनों का भी वहाँ तक पहुँचना कठिन हो जाता है जो हमारी इंद्रियों की गति से भी परे हो। इसलिए सूरदास जी के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्गुण भक्ति के उस आनंद को प्राप्त कर लेता है
वही व्यक्ति उस ईश्वर को भी पहचान जाता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप, जिसे हम रूप या फिर सौंदर्य भी कहते हैं, रेख रेखा यानी फिर आकृति, गुण जिन्हें हम गुण या दोष भी कहते हैं, तो यहाँ पर गुण का अर्थ हो जाएगा गुण। जाति, जाति का अर्थ जाति, जिसे हम जाति या फिर धर्म के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर यही जाति है। जाति का मतलब यहाँ पर जाति ही आ जाएगा। जुक्ति, जुक्ति का मतलब होता है मुक्ति या फिर कोई उपाय। बिनु, बिना। निरालंब, बिना किसी आधार के। कित यानी किधर। धावे, दौड़ लगाता रहता है। धावे का अर्थ होता है दौड़ना, यानी फिर कह दो कि दौड़ लगाता रहता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि सूरदास जी कह रहे हैं कि उस निर्गुण ब्रह्मा का न तो कोई रूप होता है, न ही कोई उसकी आकृति होती है, न ही उनमें कोई गुण होता है, न ही उनकी कोई जाति होती है, और न ही उस निर्गुण ब्रह्मा को पाने का कोई उपाय होता है। फिर भी हमारा मन बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। सब विधि, हर तरीके से, अगम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, विचार ही, विचार करने से, ताते, इसलिए, सुर सगुन पद गावे। सुर यानी सूरदास जी सगुन पद गावे, सगुन ब्रह्मा के पद को ही गाना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इसलिए हर तरीके से विचार करने के पश्चात जिस निर्गुण ब्रह्मा तक पहुँचना असंभव हो, तो सूरदास जी ने उस सगुण ब्रह्मा जी की, किस सगुन ब्रह्मा जी की, यानी श्री कृष्ण जी की लीला के पद के गान को ही अधिक उचित समझा है। तो चलिए एक बार फिर से हम इस पूरी व्याख्या को देख लेते हैं। सूरदास जी ने यहाँ पर उस निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्मा के बारे में बताया है, जिसकी उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान की उस अज्ञात स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही महसूस करता है, अपने उस अलौकिक आनंद को वह हमेशा की तरह किसी से भी उस स्वाद के बारे में वर्णन नहीं कर सकता, अर्थात उस स्वाद का अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। उसी तरह भक्ति के आनंद का भी केवल अनुभव ही किया जा सकता है, उस आनंद को बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। मन और वाणी, इन दोनों का भी वहाँ तक पहुँचना कठिन हो जाता है जो हमारी इंद्रियों की गति से भी परे हो। इसलिए सूरदास जी के अनुसार जो भी व्यक्ति भक्ति के उस आनंद को प्राप्त कर लेता है, वही व्यक्ति उस ईश्वर को भी पहचान जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्मा का न तो कोई रूप है, न ही उसकी कोई आकृति होती है, न ही कोई गुण दोष होता है, न ही कोई जाति होती है, और न ही उस निर्गुण ब्रह्मा को पाने का कोई उपाय होता है। फिर भी हमारा यह मन बिना किसी आधार के न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। इसलिए सूरदास जी ने हर तरीके से विचार करने के पश्चात जिस निर्गुण ब्रह्मा तक पहुँचना असंभव हो, तो वहाँ पर सगुण ब्रह्मा जी यानी श्री कृष्ण जी की लीला के पद के गान को ही अधिक उचित समझा है। इस पंक्ति के अंदर काव्यगत सौंदर्य है। कवि ने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की अपेक्षा सगुण ब्रह्मा की उपासना को ही सरल बताया है। यहाँ पर भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और शांत रस, छंद गीतात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा। अलंकार भी देख लीजिए। अगम अगोचर और मन वाणी में ए, ग और न वर्ण की आवर्ती बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक अलंकार और है इसमें, जो गूंगे मीठे फल में, अर्थात मीठे फल के माध्यम से मानव हृदय के भाव को प्रकट किया गया है। यानी कि यहाँ पर मनुष्य के हृदय के अंदर जो भाव प्रकट हो रहे हैं उनके बारे में बताया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। मुझे आशा है कि इस पूरी व्याख्या में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।
धन्यवाद।